welcome to Lanstud A1 German Crash Course. We are excited to have you join us on this learning journey. This crash course consists of 10 episodes with new episode released every Monday and Friday. To make your learning more engaging, in every episode comes with an assignment that helps you practice what you have learned. And here's the exciting part, Learn and Earn Challenge. Yes, you heard it right. The top 5 participants who achieve the highest overall score across all the 10 assignments will win 5,000 each. To participate, join the Lanstud community, complete and submit all the assignments on time, and stay active throughout the entire series. So, stay consistent, complete your assignment and give your best in every episode. Guten Tag, hello, good evening. आज हम अभी बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में. तो ऑब्वियसली लाइक हर लैंग्वेज में अलग अलग टेंसेस होते हैं, वैसे ही जर्मन में भी बेसिक जो प्रेजेंट टेंस बात करने आज के हिसाब से मैंने क्या क्या किया, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है. सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यू विल टेक सम वर्ब्स. तो सबसे पहले जर्मन में प्रेजेंट टेंस को कहते हैं प्रेजेंस, और उसके लिए हम कुछ वर्ब्स लेंगे. वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन. कुछ भी जो क्रिया हो रही है उसको हम वर्ब कहते हैं. तो जर्मन में इसीलिए टून ओर्ट भी कहते हैं उसको. टून का मतलब डूइंग. द एक्शन डूइंग वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टून वर्ड. तो जब वर्ब आएगा हमेशा स्टेटमेंट्स में एक एक पोजिशंस होते हैं. सेंटेंस हो या स्टेटमेंट है या आंसर है, हमेशा वर्ब सेकंड प्लेस में ही रहना है जर्मन में. लेकिन वही आपके डब्ल्यू क्वेश्चन या कुछ और क्वेश्चन है उसका अलग है, लेकिन मोस्टली सेंटेंसेस में वर्ब सेकंड पे रहना है. और अभी हम ध्यान देते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स. सो देर आर 2 टाइप ऑफ वर्ब्स. वन इज रेगुलर वर्ब एंड अनदर वन इज इर्रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब को कहते हैं रेगलमेसिगे वर्बन. रेगलमेसिग बोले तो रेगुलर, इसको हम एडजेक्टिव ऐड करके रेगलमेसिगे वर्बन बोल सकते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड देन वी हैव इर्रेगुलर. इर्रेगुलर का मतलब है unregelmäßig. सो इन जर्मन में un इज उन, सो unregelmäßig या unregelmäßige verben. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस, इसमें मैं बताऊंगी. इंग्लिश में भी कुछ स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स होते हैं जिसमें स्टेम बदल जाते हैं, जो ओरिजिनल वर्ड नहीं रहते, उसको हम रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब में डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले रेगुलर वर्ब जो होते हैं जिसमें स्टेम बदलता नहीं है. अगर मैं कोई भी वर्ब लूँगी, जैसे कॉकन मेरा वर्ब है, तो जब मैं कॉन्जुगेशन करूँगी, व्हाट इज़ कॉन्जुगेशन? जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं हर सब्जेक्ट के लिए बदल जाते हैं. जैसे मैं खाना बना रही हूँ, तुम बना रहे हो, वो बना रही है, ये बना रहा है, हम बना रहे. जो बनाना वर्ड होता है वो वर्ब को हम एंडिंग बदलते हैं अपने अपने भाषा में. वैसे ही जर्मन में भी आपको वर्ब की एंडिंग बदलनी है. तो मेरा वर्ब था कॉकन. एग्जाम्पल, जैसे कॉकन मीन्स टू कुक. जैसे हम इंग्लिश में हर वर्ब का टू के साथ होता है, जैसे टू कुक. तो जब मैं सेंटेंस बनाऊंगी आई टू कुक करके नहीं बोलेंगे, आई कुक ब्रेकफास्ट या आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट, तो हम वो टू हटा देते. तो उसी तरह जर्मन में जब आप कोई भी वर्ब का सेंटेंस बनाएंगे, ये जो एंडिंग में en होता है इसको आप हटाएंगे, और जो बाकी बचा हुआ वर्ड होता है इसको हम स्टेम कहते हैं जर्मन में. तो आप सेंटेंस फ्रेमिंग या कॉन्जुगेशन के लिए एक स्टेम लेंगे, फिर उस पर एक एंडिंग्स लगाने हैं. जैसे मैंने अभी हिंदी में भी बोला या अपना भाषा में जैसे एंडिंग बदलता है, बनाता है, बनाती है, बनाते हैं, लाइक बदलता है, वैसे ही जर्मन में हमेशा इश के लिए ई एंडिंग आएगा, डू के लिए हमेशा एस टी, फिर ही शी इट तीनों के लिए टी होगा, वियर के लिए ई एन आएगा, इहर के लिए टी, और जनरल प्लूरल जी, जैसे 10 लोग हैं, सारे लोग ये कर रहे हैं तो ये ई एन है. फिर जी जो रेस्पेक्टफुल आप कर रहे हैं उसके लिए भी ई एन. तो मैं कोई भी वर्ब लूँगी जो रेगुलर है. रेगुलर का मतलब है जब हम ऐसे कॉन्जुगेशन करने जाते हैं सेंटेंस के लिए, जो स्टेम है ओरिजिनल में ही रहेगा, इट डजंट चेंज. तो जो डजंट चेंज एंड जैसे कि वैसे ही रहता है हर सब्जेक्ट के लिए, उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं. जैसे कॉकन हो गया, प्लानन, जिंगन, मालन. जब हम सेंटेंस बनाते हैं जो ओरिजिनल स्टेम वर्ड है हर चीज़ में सेम रहे, उसको हम रेगुलर वर्ब करते हैं. जैसे
अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कॉकन, तो मुझे अगर सेंटेंस बनाना है तो इश कॉके, डू के साथ कॉक्स्ट, एरेजी कॉक्ड, वियर कॉकन, ईहर कॉक्ड, जी कॉकन एंड जी कॉकन। तो ऐसे आप एक वर्ब का लिस्ट बनाएंगे, एक टेम्पलेट की तरह रखेंगे, इसके साथ आपको दूसरा वर्ब मुझे अभी लर्नन है, तो मैं क्या करूँगी, फ्रॉम लर्नन मैंने लर्नन में से खाली लर्न लेना है, ई एन हटाना है, फिर लर्न के साथ इश लर्ना हो जाएगा, डू लर्न्स्ट हो जाएगा, एरेजी लर्न्ड, वियर लर्नन, ईयर लर्न्ड, जी लर्नन, जी लर्नन। तो आप एक दो बार अगर आप एक लिस्ट बना के सीखेंगे, माइंड में ऑटोमेटिकली वो टेम्पलेट आ जाएगा, वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। मुझे कोई भी वर्ब दिया मैं ऑटोमेटिकली ओके, इश जिंगे, जिंगन इज माई वर्ब, सो आई एम सेइंग इश जिंग, डू जिंग्स्ट, एरेजी जिंग्ड, क्योंकि मुझे मालूम है जिंगन में जिंग लेना है, सो आई नो जिंग प्लस ई जिंग, जिंग प्लस एस टी जिंग्स्ट, जिंग प्लस टी जिंग्ड, वियर जिंगन, ईयर जिंग्ड, मैं ऑटोमेटिकली एक आ जाता है। तो उसके बाद जब मैं सेंटेंस बनाऊंगी मैं ऑटोमेटिकली सोचूंगी कि मतलब किस सब्जेक्ट के लिए क्या एंडिंग है। फिर आते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब पे। इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है, सिमिलर, आपके एंडिंग्स तो सिमिलर रहेगा ए एंडिंग्स, लेकिन आपकी जो स्टेम में वो पहले जो ओरिजिनल में रहता था, अभी इर्रेगुलर में स्टेम बदल जाता है, स्टेम चेंजेस। नाउ दिस स्टेम mostly changes for do and erase for almost all the verbs except one or two verbs। तो जब भी मैं irregular verb सीखूंगी एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कौन सा irregular है और उसमें से कैसे बदल रहा है, खाली do and erase में स्पेशली it changes। तो आप मेनली do and er और s और z में बदलता है। ट्रिक टाइप से सोच सकते हैं कि मोस्टली या तो ई का आई बदल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वरना ए से ए उमलाउट बदल जाता है। तो एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, त्रेफन मीन्स टू मीट, सो इश त्रेफे हो गया, ओरिजिनल है। तो चाहे रेगुलर हो इर्रेगुलर हो, इश का हमेशा ओरिजिनल स्टेम एंड ई, और डू में एस टी एंडिंग ही रहा है, लेकिन जो स्ट्रेफ था वो थ्रिफ्ट बन गया। अगर आपको याद है स्प्रेशन में इश प्रेशे के साथ डू स्प्रिष्ट हो जाता है, क्योंकि स्प्रेश का स्प्री बन जाता है, तो ई से आई बदल जाता है, जैसे गेबन का गिब होता है, नेमन का निम। तो आप एक लिस्ट बना के सीखिए कि किस किस का इरेगुलर में कैसे बदलता है। तो अभी इश त्रेफे हो गया, डू थ्रिफ्ट, फिर एरेजी का भी टी एंडिंग है और थ्रिफ्ट, वियर त्रेफन, चाहे रेगुलर हो इरेगुलर हो, वियर ईहर एंड जी में सेम रहता है। तो हमें कन्फ्यूजन कहाँ आएगी, डू एंड एरेजी के लिए। तो इट्स ईजी है दोस्तों एवरीबडी कि खाली डू एंड एरेजी का कैसे स्टेम बदल रहे एक जगह पे आप नोट कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे वियर त्रेफन ही रहेगा, ईयर थ्रेफ्ट होगा, जी त्रेफन, जी त्रेफन। ये आपको थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं या एक बुक में लिख के पहले एक सीखिए, उसका क्या कहते हैं छाप मन में रहेगा, उसी पे आप स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने त्रेफन बोला, अगर इसके बदले में मुझे दूसरा वर्ब है एस एन, तो एस एन में भी ई का आई बदल जाता है, आई डबल एस हो जाएगा ई एस एस के बदले में, इश ऐसे हो जाएगा, डू ईस्ट हो जाएगा, एरेजी ईस्ट। अभी दूसरा टाइप की इरेगुलर है, ए से ए ओमलाउट बनता है, जैसे फारन, इश फारे, डू फेरस्ट हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है ओमलाउट के बिना आ होता है और ओमलाउट में ए बदल जाता है, आ से ए। सो इश फार, डू फेरस्ट, एरेजी फेरट, वियर फारन, ईयर फार्ट, जी फारन, जी फारन। सो फारन का मतलब है टू ट्रैवल या ड्राइव। आप सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं, फारन का मतलब ड्राइव भी होता है, लेकिन अगर आप एक जगह से दूसरा जगह व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं उसको हम फारन कहते हैं। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने का स्टेटमेंट्स बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले याद रखिए रेगुलर वर्ब को रेगल में से के वर्बन कहते हैं, इरेगुलर वर्ब को उन रेगल में से के वर्बन। क्या डिफरेंस है, जिसमें स्टेम बराबर सेम रहेगा सारे सब्जेक्ट में, दैट इज़ योर रेगुलर, जहाँ पे इट इज़ ओरिजिनल डजंट चेंज, और जो बदल जाते हैं वो इरेगुलर वर्ब है उन रेगल में से के वर्बन। फिर आते हैं हम दो इम्पोर्टेंट वर्ब से जर्मन में
ज़ाइन एंड हाबेन करके। तो ये है इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ होगे और सिंगल वर्ब पे भी होगा। और जब हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं इंग्लिश में, हम जैसे मैंने आपको बोला कि आई एम कुकिंग, तो इंग्लिश में आई कुक एंड आई एम कुकिंग, देयर इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूएशन एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमें वेरी इंपॉर्टेंट है, जर्मन में वी डू नॉट हैव continuation sentence, so we have only simple present tense, so we do not have continuation, no continuation। इसका मतलब अभी मैं आपको कॉन्जुगेशन बताऊंगी, जैसे आई एम, यू आर, लेकिन आप दो वर्ब्स यूज़ नहीं कर सकते। जर्मन में नो टू वर्ब्स टू बी यूज्ड इन वन सिंपल प्रेजेंट टेंस, you have to use only one verb, okay? No continuation, no two verbs to be used। तो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे आपका स्ट्रक्चर होगा, जैसे सब्जेक्ट हो सकता है फर्स्ट प्लेस में, फिर उसके बाद आएगा आपका वर्ब सेकंड प्लेस में, प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है। वरना हम कुछ भी एडवर्ब जैसे टाइमिंग यूज़ कर सकते हैं, या एडवर्ब्स टाइम्स फर्स्ट प्लेस पे आएगा, फिर आपका वर्ब सेकंड प्लेस पे आएगा, तब आपके सब्जेक्ट थर्ड प्लेस पे चले जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, तो वर्ब हमेशा सेकंड में ही रहेगा, चाहे वो स्टेटमेंट में कुछ और इन्फॉर्मेशन यूज़ किया या सब्जेक्ट यूज़ किया, वर्ब तो सेकंड पे ही रहना है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स देने वाली हूँ जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूएशन प्रेजेंट टेंस नहीं है उसका बात करूँगी, प्लस द पोजीशंस ऑफ द वर्ब बात करूँगी। तो सबसे पहले हम ये बाय हार्ट कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहे जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे। तो इंग्लिश में टू बी कहते हैं, और वो इंग्लिश में भी कम्प्लीटली इरेगुलर है। वर्ब दिया जाएगा बी, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाएंगे आई एम, यू आर, ही, शी, वी आर, दे आर, ऐसे बदल जाते हैं। तो सेम थिंग जर्मन में देखिए, ज़ाइन है, अगर ये रेगुलर होता ज़ाई होना चाहिए, उसके साथ एंडिंग होना चाहिए, क्योंकि एंडिंग्स बिल्कुल मतलब इधर उधर के हैं और सब्जेक्ट का स्टेम भी बदल गया, ये कम्प्लीटली इरेगुलर है। हाबेन भी एक वर्ब है जो इंग्लिश में भी मतलब आई हैव होता है, यू हैव, शी हैज़, ही हैज़, वी हैव, दे हैव। जर्मन में इसको भी आपको बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी इरेगुलर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली डू एंड एरेजी का बदल रहा है, लेकिन ज़ाइन कम्प्लीटली बदलता है। तो आप बाय हार्ट करके रखेंगे, इश हाब, डू हास्ट, एरेजी हार्ट, वियर हाबेन, ईयर हाफ्ट, जी हाबेन, जी हाबेन। इसका मतलब है आई हैव, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, वी हैव, दे हैव। अभी मैं सेंटेंसेस सारे वर्ब्स के साथ बना के दिखाऊंगी, तो आप रेगुलर वर्ब का एक एग्जाम्पल टेम्पलेट की तरह रखिए, इरेगुलर वर्ब का एक रखिए, और उसके बाद जो भी नया वर्ब आएगा उसी तरीके से आपको कॉन्जुगेट करना है। फिर ज़ाइन एंड हाबेन, ये तो हर लेवल में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाय हार्ट करके रखेंगे ताकि कभी भी किसी ने भी पूछा इश बिन, डू बिस्ट, वियर्स इन, ईयर्स एंड, लाइक हर सब्जेक्ट का मालूम होना चाहिए। तो अभी मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने की बताऊंगी। हमेशा याद रखिए अपना वर्ब सेकंड प्लेस पे रहना है और करेक्ट सब्जेक्ट के लिए करेक्ट कॉन्जुगेशन आना है, और अगर स्टेम बदला है वो भी याद रख। तो अभी हम एक इरेगुलर वर्ब का सेंटेंस बनाएंगे, एक इरेगुलर वर्ब का बनाएंगे, फिर एक ज़ाइन एंड हाबेन के साथ। इसका मतलब है जैसे अभी मुझे बोलना है इंग्लिश में आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या होगा, आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट, 4 शब्द हो गए। लेकिन इंग्लिश में से जर्मन वर्ड टू वर्ड नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पे खाली 3 ही है। आई एम मीन्स मैं अकेली, ये, और कुकिंग, और क्या बना रहे, खाली 3 ही शब्द हैं। तो जर्मन में आपको एम कुकिंग या आई कुक एक ही होता है, लेकिन जब हम कंफ्यूज होते थे, अच्छा इशबिन का मतलब आई एम, कॉकेन का मतलब कॉके, क्या मैं इशबिन कॉके लिख सकती हूँ? नो, वो बिल्कुल गलत है। मेरा मेन वर्ब है कुकिंग, तो जब भी मैं अगर बोलूँगी इश कॉके, इसका मतलब होता है, अगर ट्रांसलेट करना है हमें, इट इज़ लाइक आई कुक और आई एम कुकिंग, इट्स बोथ आर सेम, आई कुक और आई एम कुकिंग।
इसका मतलब है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल कंटिन्यूएशन है दोनों सेम है। मतलब अगर मुझे ये बोलना है कि बच्चा खेल रहा है, अभी खेल रहा है, उसके लिए भी सेम होगा, खेल रहा है नॉर्मली तो वो भी सेम होगा। तो फिर हम कैसे डिफरेंस करेंगे? जैसे मैंने बोला अभी मैं जर्मन सीख रही हूँ, अभी सीख रही हूँ तो इसका मतलब इश लर्ने डॉइच। ठीक है, तो इसका मतलब आई लर्न जर्मन भी हो सकता है, आई एम लर्निंग जर्मन भी हो सकता है। वो जो एम एंड आई एन जी फॉर्म है इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, वो खाली कंटिन्यूएशन के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्ट्रक्चर। बट जर्मन में सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही कंटिन्यूएशन माना जाएगा। अगर मुझे किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, मैं बोलूँगी आई एम लर्निंग जर्मन, सो इश लर्ने डॉइच। वो बोलेंगे ठीक है कल क्या करने वाले हो, आई विल से इश लर्ने डॉइच। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पता चल जाएगा कि मैं जर्मन सीखूंगी, लाइक इट्स अ जस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अभी क्या कर रही हूँ, इश लर्ने डॉइच, इट इज़ लाइक कंटिन्यूएशन। अभी मुझे बोलना था कि आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट को कहते हैं फ्रूस्टुक, तो FRUMLAUT फ्रूस्टुक, ये हो गया मेरा नाउन। तो अभी मैं बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ इसीलिए कॉकेन का कॉके, इश कॉके फ्रूस्टुक। लेकिन मुझे बोलना है कि मेरे फ्रेंड बना रहा है या बना रही है, तब क्या हो जाएगा, आई कैन मेक इट एज माइन फ्रेंड। अभी आप बोलिए फ्रेंड के लिए क्या कॉन्जुगेशन हो सकता है, सोचिए। तो मैं हमेशा क्या करूँगी, फ्रेंड तो आई नहीं है तो ई एंडिंग नहीं आएगा, डू भी नहीं है, तुम भी नहीं है तो हम एस टी भी नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड तो एक मेल या फीमेल है, ये थर्ड पर्सन है, हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, तो इसीलिए हमेशा टी एंडिंग आएगी। सो माइन फ्रेंड कॉक्ड दास एसन, माई फ्रेंड इज कुकिंग द फूड। ये होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप कौन सा वर्ब यूज़ कर रहे हैं? जैसे मुझे बोलना है कि लाइक से आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे एम इज़ माई जस्ट हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश, बट मेरा एक्शन तो सिंगिंग ही हो रहा है, तो इसीलिए आई एम को हम हटा देंगे, आई एंड सिंग एंड वट एवर सॉन्ग। तो हमेशा खाली 3 वर्ड याद रखना है। जर्मन के स्ट्रक्चर याद रखिए, इंग्लिश में सोचिए, लेकिन जब जर्मन में ट्रांसफ़र करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे खाली 3 वर्ड, आई सिंग सॉन्ग। सो असिंग को हम एग्जैक्ट कॉन्जुगेशन पे लगाएंगे। अभी मुझे बोलना था इश जिंग दास लीड, आई एम सिंगिंग द सॉन्ग। लेकिन वही बोलना है कि माई स्टूडेंट इज सिंगिंग, तो स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट आएगा, हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो मैं हो ही नहीं सकती और तुम भी नहीं है कि हम दोनों बात कर रहे हैं कि वो फ्रेंड है, नहीं, हम दोनों किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा टी। सो इट विल बी देयर स्टूडेंट जिंग्ड, तो जिंगन का जिंग ओरिजिनल स्टेम था और उसके साथ टी एंडिंग, जिंग्ड दास लीड। अभी मुझे बोलना था कि सोनू निगम ने ये गाना गाया है, मैं कमेंट दे रही हूँ। सो सोनू निगम जिंग्ड दीज एस लीड, सोनू निगम इज सिंगिंग दिस सॉन्ग। वैसे जब हम डेली बात करेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं और वो क्या एक्शन कर रहे हैं, एग्जैक्ट एंडिंग लगाने। अभी हम एक इरेगुलर वर्ब का देखते हैं, जैसे ट्रेफन। मैं बोल सकती हूँ कि टीचर स्टूडेंट से मिल रहे हैं, सो हु इज़ मीटिंग, और किसको मिल रहे, सो डी लेररिन। अभी इश त्रेफे होता है, डू थ्रिफ्ट होगा और एरेजी थ्रिफ्ट, सो टीचर के लिए टी आएगा, डी लेररिन थ्रिफ्ट। अभी किसको मिल रहे हैं, मान लीजिए सारे बच्चे को मिल रहे हैं, डी स्टूडेंटन प्लूरल। फिर फॉरेन में मैं ले रही हूँ, जैसे मैं रोज़ ट्रैवल करती हूँ, तो इश फारे, नहीं तो मैं डू के साथ तुम रोज़ ट्रैवल करते हो, तो डू का क्या होगा, डू फर्स्ट, तो इश फारे डू फर्स्ट है, डू फर्स्ट से नहीं तो टाइमिंग ही यूज़ कर सकते हैं, डू फर्स्ट अक्टूबर,
तो आपका टाइमिंग का अलग चैप्टर अलग इसमें बताएंगे आपको। तो अभी फ़िलहाल डू फर्स्ट ओम 8 मतलब तुम 8 बजे ट्रैवल कर रहे हो। तो इस तरह आप पहले जो वर्ब भी बोलना है आप एक सेंटेंस सोचिए, फिर उसके बाद उस वर्ब का क्या कॉन्जुगेशन है, क्या बोलना था, और कभी भी ये दोनों मिक्सअप नहीं करना है। मतलब इश बिन ट्रेफन, इश बिन फारन नहीं बोलना है, और ओरिजिनल वर्ड तो बोलना ही नहीं है, आपको एंडिंग लगाना है। इश ट्रेफे, डू थ्रिफ्ट, एरेजी थ्रिफ्ट। और कभी कभी मैंने देखा है लोग बोल देते हैं कि इश ट्रेफन। नो, हमें एक बार सीख लिया तो हमें खुद लगेगा कि ये सुनने में ठीक नहीं लग रहा। इश थ्रिफ्ट नहीं, सुनने में ठीक नहीं है। इश ट्रेफन बिल्कुल नहीं है। तो इश का हमेशा एंडिंग ई आना है। जैसे मैं रोज़ क्या कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, इश कॉक, इश लर्न, इश लाफ, हमेशा ई रहना है। और डू का एस रहना है, एस एंड टी। तो उसी तरह ही या शी के लिए टी रहना है, ये हमें आदत से हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं हम काली, ज़ैन एंड हाबिन। अगर हम ये आई एम कुकिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ट्रैवलिंग के साथ ये यूज़ नहीं कर सकते, फिर कब यूज़ करना है, लोग पूछते हैं मुझे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी ज़ैन एंड हाबिन की। तो अगर हम दूसरे वर्ब के साथ मिक्स नहीं करना है, इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा, रेगुलर या इरेगुलर, और उसके साथ दूसरा वर्ब मिक्स नहीं होगा, तो फिर हम ज़ैन एंड हाबिन कब यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे आपका मेन वर्ब ज़ैन है, जहाँ पे आपका मेन वर्ब हाबिन है, इसका मतलब क्या है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं टायर्ड हूँ, मैं थक गई हूँ। सो इश बिन म्यूड मीन्स आई एम टायर्ड। तो यहाँ पे आई एम दैट इज माई मेन वर्ब। जैसे मैं बोलूँगी दास किंड इस्ट ज्यूस मतलब स्वीट। तो यहाँ पे मैं बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ, तो आई एम, यू आर, ही, शी इज, क्योंकि बच्चा तो एरेजी में आएगा, तो इसलिए द स्किंडिस्ट ज्यूस। नाउ आई हैव टू से यू आर 20 years old, तो क्या होगा, डू बिस्ट स्वानसिश यारे आल्ट। ठीक है। तो इस तरह जहाँ पे आपका मेन वर्ब, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हम लोग इंडियन से वियर, जिंड, इंडर और इंडरिन। तो आप किसी के बारे में बता रहे कि मैं बीमार हूँ, सो इश बिन म्यूड है तो टायर्ड है, इश बिन क्रांक बोल सकते हैं, लैंग्वेज बोरिंग, कुछ भी। ये भी बोल सकते हैं कि मैं मूवी थिएटर पे हूँ, सो माइने फ्रॉइंडिन इस्ट इम कीनो, मतलब ऑलरेडी उधर है तो हम इम कीनो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और हम खाली बोल रहे हैं कि फ्रेंड मूवी थिएटर में है। जहाँ पे भी आपका है होगा तो ये ज़ाइन का आएगा। मैं 10 साल की हूँ, वो 20 साल का है, ये सारे जस्ट आई एम 20 year old, यू आर 30 year old, वैसे हम खाली ये यूज़ कर रहे हैं। मैं बेंगलुरु में हूँ, आप कहीं और हो, वो भी ये आएगा। जहाँ पे आपका मेन वर्ब ज़ाइन है वहीं पे ये यूज़ करना है। और उसके बाद उसी तरह हाबिन भी सेम होता है। जैसे डेयर शेफ, द बॉस इज हैविंग अ मीटिंग टुडे, डेयर शेफ, तो इश हाबर, डू हास्ट, एरेजी हार्टे, सो डेयर शेफ हार्ट टर्मिन heute, einen Termin, वन मीटिंग टुडे। तो उसी तरह जब भी हाबिन बोलना है, जैसे द बच्चे का एग्जाम है, दास किंड हार्ट डी प्रूफिंग, तुम्हारा फेस्टिवल है आज, सो डू हास्ट फेस्ट heute। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पे, यहाँ पे भी जैसे इंग्लिश में आई हैव कुक्ड, आई हैव गॉन, आई हैव कम, वो परफेक्ट अलग टेंस है। प्रेजेंट टेंस में हैव का सिंपल हैव, लाइक आई हैव अ पार्टी, यू हैव अ मीटिंग, ही हैज़ अ एग्जाम, आई हैव जर्मन कोर्स, यू पीपल हैव सम बिजनेस, लाइक जहाँ पे खाली हैव इज़ योर मेन वर्ब, वहीं पे हमें हाबिन यूज़ करना है। जहाँ पे आपका ज़ाइन मेन वर्ब है वो यूज़ करना है। यही है सिंपल प्रेजेंट टेंस। Very last point I want to tell is, as I said, verb is always second place.
और आपका सब्जेक्ट हम हमेशा फर्स्ट प्लेस पे रख रहे हैं, जैसे बॉस का मीटिंग है और बच्चे का एग्ज़ाम है और तुम्हारा फेस्टिवल है। अगर हम कुछ एडवर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे टाइमिंग हो गया टुडे, टुमारो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो ये सारे वर्ब्स को अगर हम पहले प्लेस पे रख लेंगे, जैसे मॉर्गन, पहले मैंने मॉर्गन यूज़ किया, मॉर्गन, फिर मेरा वर्ब है त्रिंके इश डेन, त्रिंके इश डेन काफ़े। इसका मतलब है जब हम हिंदी में या इंग्लिश में बोलेंगे सुबह मैं कॉफ़ी पीता हूँ या पीती हूँ, और मॉर्निंग आई ड्रिंक कॉफ़ी और टी, लेकिन जर्मन में आपका पोजीशन मॉर्निंग फर्स्ट पे रहेगा, वर्ब सेकंड पे रहेगा, सब्जेक्ट थर्ड। यू शुड नेवर से मॉर्गन इश त्रिंके, वो गलत हो जाएगा, मॉर्गन त्रिंके इश। लेकिन इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इंटरप्रिटेशन, इट मीन्स मॉर्निंग आई ड्रिंक ओनली मीनिंग, लेकिन पोजीशन वैसा रहेगा। जैसे मैं बोलूँगी एवरीडे आई लर्न जर्मन, तो मेरा एवरीडे फर्स्ट पे आएगा, लर्न सेकंड पे आएगा, आई थर्ड पे आएगा। सो एडन टाग लर्ने इश, नहीं तो मैं दूसरे सब्जेक्ट यूज़ कर लूँगी, लैंड माइन जोन, एवरीडे माई सन लर्न्स इंग्लिश। तो यहाँ पे एवरीडे फर्स्ट पे आया, लर्न सेकेंड पे आया, फिर सब्जेक्ट थर्ड पे। तो याद रखिए जब भी हम सब्जेक्ट को छोड़ के कुछ भी हम फर्स्ट प्लेस पे यूज़ करेंगे, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, पहले मैंने ये किया, बाद में ये किया, उसके बाद मैंने जो भी किया, जो भी वर्ड पहले आएगा उसके बाद वर्ब आएगा और आपका सब्जेक्ट थर्ड पे चला जाएगा। ये आपको जब मैं टाइमिंग वाला बनाऊंगी, आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, उस टाइम आपको और एग्जाम्पल दिया जाएगा। बट प्लीज़ याद रखिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज दिस इज व्हाट, सो योर वर्ब करेक्टली कॉन्जुगेटेड एज पर द सब्जेक्ट, सी रेगुलर और इरेगुलर, एंड डोंट एवर मिक्स अप टू वर्ब्स, ओनली वन वर्ब। अगर किसी ने बोला कि स्टूडेंट्स आर राइटिंग एग्जाम, हमें वर्ड टू वर्ड स्टूडेंट्स एंड देन आर एंड राइटिंग वही कंफ्यूजन हो जाती है। सो डोंट थिंक दैट, स्ट्रक्चर याद रखिए, स्टूडेंट्स एंड राइटिंग, माई वर्ब इज राइटिंग, आर इज नॉट माई वर्ब, बस उस तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस सही लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, and please do subscribe to our channel, and if you have any doubts or comments you have, please drop the message and we'll get back to you. Thank you. Congratulations on completing today's lesson. Don't forget to complete the assignment for this episode and submit it throughout the Landstud WhatsApp community before the deadline. Remember, your performance in each assignment contributes to your overall scores in the Learn and Earn challenge. The top 5 participants with the highest scores across all 10 assignments will win 5,000 each. A few important points to remember. Participation is completely free. Assignments must be submitted through the official WhatsApp community. Copied and false submission will be disqualified, and one participant can receive only one reward. The winner selection by Landstud will be final. Stay committed, keep practicing, and don't miss the next episode releasing on Monday and Friday. Thank you, Shawan, for learning with Landstud. See you in the next episode.